सबको जय मसीह की एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सच में उसने हमें ये जीवन दिया कि हम आनंद के साथ इसको जीने पाए। पिता यीशु के नाम में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में वो उद्धार देने के लिए हमें इस संसार में आया। और आज की सुबह हम एक बार फिर से जब हम अपने घरों में इकट्ठा है, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। आइए, ये समय होगा कि हम कुछ गीतों को प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, उसके साथ गवाहियों को देखेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि आज से हम प्रभु के वचन के मुताबिक चलेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इसी के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। और अब तक संभाल कर का अभी कुछ टाइम पहले मेरे पेट में बहुत दर्द भी हो रही थी और ब्लीडिंग तो मेरी बनती नहीं होती, दवाई भी ला रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं कर रहा था। और फिर मैंने रोमा सिस्टर से प्रार्थना करा, उसमें परमेश्वर ने चंगाई दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहती हूँ। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे और आपके बीच में विराजमान है, क्योंकि ये उसका वायदा कि जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होंगे और एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, वो उनके बीच में हाजिर होगा। आज हमारे घरों में, आज हमारे खेतों में, हम जहां कहीं भी हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है। वो हमें ब्लेस कर रहा है। आज की सुबह वो हमें आशीष दे रहा है। आइए थोड़े समय के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए आत्मा के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु निराला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, आदि अनंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। ओ मन मंदिर में बसने, सब लोग मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। यीशु को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। ओ मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में
सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला। मन में हुआ उजाला, मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला। यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत के चल जाएगी ज्वाला। आदि अनंत प्रीत रीत के चल जाए ज्वाला, चल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, जब वो चुम्बिश कर रहा है और हम उसकी आराधना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। वो साखादिनिवेश सुखरमहंदरवेश शखरवा, पवित्र आत्मा अपने कब्जे को लेके जीवन में आज जब ये तेरे सम्मुख अपने हाथों को उठाए पिता, तेरे बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर ने ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर पिता, इनके बंधन तेरे नाम में टूट नहीं पाए। ओ यीशु राजा तेरे नाम में टूट नहीं पाए। पवित्र आत्मा अपने कब्जे को ले। ओरी खबाशंद कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या हाजिर हूँ मैं उनमें। हो कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु की, जहाँ दो या तीन तेरे नाम से एकत्रित हैं, आप उनके बीच में हाजिर होते पिता।
आज अपने लोगों के बीच में प्रभु आप हाजिर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो बहुत तेज से आज तेरे लोगों पे उतर रही है पिता परमेश्वर। ओ पिता, सारे बंधन तेरे नाम में टूटने पाए, हर एक बीमारियां यीशु के नाम में जाती रहे, हर एक डिप्रेशन यीशु के नाम में जाता रहे, और पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए पिता। जब तेरी बेटी बोलती पिता, वो नहीं, तेरा आत्मा बात करे पिता, तेरा आत्मा बात करे, पवित्र आत्मा बात करे पिता, हमारे हृदयों को खोल, हमारे कानों को खोल, ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने। सारी बातों को प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते पिता, आगे भी हमारी अगुवाई करें, अपनी बेटी को अपने पाक रूप से यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है, एक दिन और दिया है हम सबके जीवन में, और परमेश्वर की हम महिमा करें, धन्यवाद करें। वाकई परमेश्वर महान है। अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत रीति से बातचीत करते हैं। आइए हम देखते हैं कि आज के दिन परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। आइए हम वचन पे को मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रार्थना करते हैं तो हम क्या जवाब देंगे? अगर आप कहते हैं हाँ मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है कि आप प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ कि यदि आप वाकई सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में कितनी शक्ति है। आइए हम वचन से देखेंगे मत्ती के 18 के 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि जब इंडिविजुअल प्रेयर हम करते हैं, जब हम अकेले की प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि जो कुछ हम पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इतना बड़ा अधिकार दिया है परमेश्वर ने हम सबों को, हर एक विश्वासियों को, अपने संतानों को। तो सोचिए, अगर दो लोग मिलकर एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करें तो कितने बड़े बड़े काम होंगे। दो हो या दो से अधिक लोग हों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर एक जन की प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य से भरा है कि जो कुछ हम बांधेंगे वो पृथ्वी पे बंधेगा, तो सोचिए दो लोग जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, या दो से अधिक लोग हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे चर्च में हो, या कहीं भी हो सकता है आप अपने पति के साथ करते हो, आप पत्नी के साथ करते हो, बेटे या बेटी के साथ करते हो, नाना या नानी के साथ, दादा या दादी के साथ, कोई भी रिश्ता हो, या कोई पड़ोसी के साथ आप प्रार्थना करते हैं एक साथ, फ्रेंड्स एक साथ करते हैं, रूममेट्स एक साथ करते हैं प्रार्थना, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो। लेकिन जब दो व्यक्ति एक मन होके, दो विश्वासी, दो परमेश्वर की संतानें एक मन होके प्रार्थनाओं को मांगते हैं, तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आइए हम देखते हैं। लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यानी अकेले की प्रार्थना तो करना ही है, लेकिन परमेश्वर एक और बात को कह रहे हैं और जोर दे के कह रहे हैं कि मैं तुमसे फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए हम मांगे एक मन होके, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि जो भी हम एक मन होके, दो या दो से अधिक लोग जो भी मिलकर हम मांगेंगे, वो हमारे निवेदनों को सुनेंगे और उसे पूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है उनके लिए वो हो जाएगी। लेकिन क्या लिखा है उसके पहले? एक मन होके, यानी दो व्यक्ति हो, तीन हो, पूरा चर्च हो, पूरे परिवार के सदस्य हो, लेकिन एक मन होना है। क्या हम एक मन हो पाते हैं? जब हम प्रार्थना के लिए बैठें, चाहे दो व्यक्ति हो, तीन हो, जितने भी सदस्य हो, घर में हो, बाहर हो, जहां कहीं भी हो, जब हम प्रार्थना के लिए बैठें तो सबसे अधिक परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में लिखा है, अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि मन बहुत चंचल है। वो तुरंत ही इधर उधर भटकाने वाला होता है कि हम तुरंत चिंता करने लगते हैं, कहीं दर्द हो तो हम सारा ध्यान दर्द में चला जाता है। प्रार्थना में तो हम बैठे हैं, मुंह से तो बकबक कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? हमारा मन यहाँ नहीं है। हमारा मन शायद उस किसी प्रॉब्लम में है, या कोई समस्या आ गई है तो हम सारा मन उसी में टिका हुआ है, या कोई दर्द है शरीर में तो सारा मन उसी दर्द में टिका हुआ है।
तो हम जो निवेदन कर रहे हैं वो सिर्फ एक शब्दों की प्रार्थना हो रही है, वहां पर परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे। भले हम रोज हम हो सकता है एक साथ बैठते हो और हमें लगता हो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। तो आज आप अपने आप को जांचिएगा, देखिएगा कि जब आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, जब आप चर्च में, आप परमेश्वर के भवन में आके एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, या किसी दोस्त के साथ या अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ भी आप मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो क्या एक मन हो पाते हैं? अगर हम एक मन होके, यानी कि परमेश्वर से हमें जुड़ना है, परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित करके एक मन उनके साथ होना है, और उसके बाद जो निवेदन मांग रहे हैं उस निवेदन पे फोकस करना है। और जब हम ऐसे इस तरह से प्रार्थनाओं को करते हैं तो वाकई एक मन होके जब करते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। और जैसे वचन में लिखा है कि एक मन होके तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी, यानी कि वो निवेदन पूरा हो जाएगा। वो असंभव कार्य जो आपको लग रहा है कि इस वक्त असंभव है किसी का ठीक होना, आपको लग रहा है कि नहीं ये कार्य असंभव है होना, आपको लग रहा है ये भारी कर्ज से छुटकारा असंभव है होना, आपको लग रहा है कि इतने सारे विरोधी लोग हैं मेरे अगेंस्ट, असंभव है उनका शांत होना, आपको लग रहा है कि परिवार में इतना ज्यादा लड़ाई है, इतनी ज्यादा कलेश है, असंभव है कि वो सब कुछ शांति से सारी चीजें होने पाए। तो आपको जहां असंभव बातें लग रहा है वहां पर आप क्या करना है, एक मन होके अपने किसी भी एक साथी के साथ एक मन होकर आप निवेदन करें। इस वक्त आप ऑनलाइन में हैं तो आप मेरे साथ भी आप प्रार्थना करिए एक मन होके। और जब आप एक मन होके वाकई निवेदन को करेंगे तो वाकई परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे, और जो कुछ हम पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आप देखेंगे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे अगर हम एक मन हो जाएं। और ये एक मन होना ही सबसे अधिक, जो कहना चाहिए, सबसे कठिन कार्य है। बहुत से कार्य होते होंगे, बहुत से कठिन कार्य होंगे, लेकिन सबसे जो अधिक जो चीज हमको रक्षा करने की जरूरत है वो अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। जो अगर यदि हम अपने मन की रक्षा कर लें और परमेश्वर के साथ उस मन को, उस परमेश्वर के साथ मेल रखें, तो वाकई हम देखेंगे कि जो मन है हमारा वो इधर उधर भटकेगा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमारा मन जो नियंत्रण में रहेगा। और जब हम निवेदन करेंगे, परिवार में हो चाहे कहीं भी हो, तो हम देखेंगे कि एक मन होके हम उस निवेदन को कर रहे हैं, और बड़े बड़े आप आश्चर्य कर्मों को अब देखेंगे। अब तक अगर एक मन नहीं हो पा रहे हैं तो आज निर्णय लें कि जब प्रार्थना में बैठेंगे तो सबसे पहले एक मन होके प्रार्थना करेंगे, चाहे वो किसी के साथ भी आप करें, लेकिन एक मन होके। अगर दिल में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, कोई भी चिंता है, कोई दर्द है, तो उन तमाम बातों को परमेश्वर पे डाल दें, उस बोझ को डाल दें और परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं। और फिर उस व्यक्ति के साथ जो भी आप निवेदन कर रहे हैं उन निवेदनों को रखिए। अब देखेंगे परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। और जैसे इसमें लिखा है, क्योंकि अगर 18:20 में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यानी जब हम एक मन होकर इकट्ठे होते हैं तो वहां परमेश्वर का प्रेजेंस रहता है, वहां डिवाइन प्रेजेंस रहता है परमेश्वर का, वहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और जहां उपस्थिति है वहां छुटकारा है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां शांति है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां चंगाई है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां हर तरह के अंधकार की शक्तियों से, हर टोटकों से, हर तरह के काले जादू से परमेश्वर छुटकारे को देते हैं, क्योंकि उपस्थिति आ गई है परमेश्वर की। 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना को कर रहे हैं, और जहां 2 लोग एक मन होकर करेंगे तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में रहता हूँ, मैं मौजूद रहता हूँ। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोग जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, वो मौजूद हैं और वो सारी बातों को सुनते हैं और उसका पूरी तरह उन निवेदनों को सुनकर उसका जो भी हल निकालना होता है वो पूरा करते हैं, उस पूरे प्रार्थनाओं को सुनकर उसका आंसर करते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक मन होके प्रार्थना करें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उत्पत्ति के 2:18 में लिखा है कि उसे अकेला नहीं रखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि अकेले प्रार्थना करना नो डाउट पावरफुल होता है बहुत, क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, लेकिन अकेले प्रार्थना करते करते कई बार इंसान
थक सकता है, हो सकता है शरीर कमजोर हो, उसे साथी की जरूरत है। वो चाहता हूँ कि हाँ, उसके साथ कोई मिलकर प्रार्थना करे। और अकेले में कई बार होता है निराशा आ जाती है, कई बार बहुत सी समस्या आ सकती है और हम बहुत टूट सकते हैं, हमारा प्रेयर लाइफ बहुत ही कमजोर हो सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक सहायक बनाया जिससे कि वो दोनों का मेल खाएं और दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, दोनों मिलकर परमेश्वर से निवेदन करें। और जब मिलकर करेंगे तो बड़े बड़े कार्य उनके जीवन से होंगे। और परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं रखा। और आज परमेश्वर चाहते हैं हम भी अकेले की प्रार्थना करते हैं तो उसके साथ साथ जरूरी है पारिवारिक प्रार्थना भी करें। उसके साथ साथ जरूरी है हम जहां भी रहें, जहां भी हम संगति करते हैं, उनके साथ भी हम प्रार्थना करें, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कहीं भी हो। आप अपने दोस्त के साथ रहते हैं, हॉस्टल में हैं, तो आप अपने रूममेट के साथ मिलकर प्रार्थना करें। अगर अब कोई आपके साथ नहीं है, आप फोन पे, मोबाइल पे किसी भी, आप परमेश्वर की कोई भी जन है, आप उसके साथ, कोई फ्रेंड है आपका, तो उनके साथ आप प्रार्थना करें। क्योंकि जहां दो लोग इकट्ठे होकर करेंगे, बड़े बड़े काम परमेश्वर करेंगे। और यहाँ पर भी जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मन होकर उन लोगों ने शायद प्रार्थनाओं को उतनी उस तरीके से नहीं किया था जैसे करना चाहिए था। और कई बार हम और आप भी ऐसे ही कर लेते हैं कि जब हम एक मन होकर प्रार्थनाओं को नहीं करते तो हमें लगता है हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, रोज जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर सुनते क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी है। और वो कमी क्या है कि हम एक मन होके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन एक मन होके नहीं करते। और जहां एक मन नहीं होंगे तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, और जहां उपस्थिति नहीं होगी वहां छुटकारा नहीं मिलेगा। आदम और हवा में ने भी सब कुछ, पर आदम जानता था सारी बातों को, हवा को भी बताया उसने और वो भी सब जानती थी। लेकिन शायद एक मन ना होने की वजह से उसने गलत फल को खा लिया। शायद एक मन होके हर दिन प्रार्थना करते तो अपने आप वो जानती थी कि गलत है तो वो ना करती, या फिर करने के बाद वो या तो माफी मांगती, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते परमेश्वर। लेकिन क्योंकि एक मन होके जब हम प्रार्थना को नहीं करते हैं तो वाकई शैतान कार्य करने लगता है हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन से चाहते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जरूर प्रार्थना करें। यानी कि पारिवारिक प्रेयर को आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लें। जहां भी आप रहते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, जरूर मिलकर प्रार्थना करिए। कोई नहीं है तो आप ऑनलाइन में आप देख के जो भी बातचीत होती है, जो भी प्रार्थना होती है, उसमें आप एक मन होके प्रार्थना को करिए। वाकई देखेंगे बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होना है? मन की रक्षा करनी है। मन में किसी प्रकार की कोई गलत विचार है, कोई भी गलत थॉट्स है, तो परमेश्वर के सम्मुख रखें और परमेश्वर से एक मन हो जाए, एक मेल रखें परमेश्वर के साथ। अपना सारा बोझ जब हम डाल देते हैं परमेश्वर को और फिर जब हम निवेदनों को मांगते हैं एक मन होके, तो वाकई परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। इस वक्त आप लोगों के जीवन में चाहे जितनी भी असंभव बातें हैं, जितनी भी बड़ी कष्ट से आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देने जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक मन होकर प्रार्थनाओं को करें, आप देखेंगे इसका परिणाम कितना भला होगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। जिस अंग में भी आपको दर्द तकलीफ है वहां पे विश्वास के साथ रखें कि प्रभु यीशु आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस वक्त आपकी सामर्थ को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं जिस तरह आपने आज के वचन से हम सबों से बातचीत की परमेश्वर, कि वाकई परमेश्वर हमें एक मन होने की कितनी जरूरत है परमेश्वर, और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब हम परमेश्वर प्रार्थनाओं को करें तो परमेश्वर एक मन होके परमेश्वर करने पाए, ताकि आपकी उपस्थिति होने पाए परमेश्वर। इस वक्त जितने भाई बहन परमेश्वर इस वक्त देख रहे हैं, होने दे एक मन होकर परमेश्वर निवेदनों को करने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिस विश्वास से इन्होंने हाथ रखा है उस अंग पे जहां इनको दर्द और तकलीफ है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस बंधन से इनको पूरी तरह स्वतंत्र कर परमेश्वर। इधर रखा ला कोर शितारा रखा ला शितारा इधर रखा ला कोर रखा ला कोर बर कोरो और गुरु शुतर रखा ला इधर इधर रखा ला कोर शितारा रखा ला कोरो। हो दे हर तरह के बंधनों से, हर तरह के दर्द से, बीमारियों से छुटकारा को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनको भी परमेश्वर फीवर, यीशु के नाम से उनका टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए। प्रार्थना करते हैं जिनको भी स्पाइन की में किसी प्रकार का कोई भी दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसको भी रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं कंधों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, रखा ला कोर शुतर रखा ला बोरो करो। हर तरह का हेडेक यीशु के नाम से जाता रहे, पूर शुतर रखा ला बोरो करो। पेट का रोग किसी प्रकार का कुछ भी क्यों ना हो, सारा पेट का रोग यीशु के नाम से जाता रहे, पूर शीतर रखा ला रखा ला बरका ला कोरो और गुरु शुतर रखा ला बोरो करो। घुटनों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, पैरों की तमाम कमजोरियां यीशु के नाम से जाता रहे, और गुरु शुतर रखा ला बोरो करो शुतर बोरो करो। प्रार्थना करते हैं जो भी हॉस्पिटल में है इस वक्त, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन सबों को छू के परमेश्वर पूरी तरह चंगाई दे, आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके भी जीवन में भारी कर्ज है उन कर्जों से उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे वो बहुत ज्यादा चिंतित है, निराशा में है परमेश्वर, असंभव बातें लग रही है उनके जीवन में, इस बंधन से उन्हें इस छुटकारे को दे परमेश्वर और अपनी शांति से भर दे परमेश्वर। असंभव कार्य को संभव कर परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।